हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम जो है अपना क्या टॉपिक करने वाले हैं, मेंटल जो एबिलिटी है आपकी, वो हम आज के सेशन में कवर मतलब पूरा नहीं करेंगे। उसका एक टॉपिक लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, मेंटल एबिलिटी जो है उसका एक टॉपिक है, वो है आपका क्या टॉपिक है। आपका टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं सीरीज, जिसमें आपकी सीरीज जो है आपको पता होनी चाहिए। सीरीज जो है आपकी कितने टाइप की होती है। ठीक है, सीरीज जो है आपकी लेटर सीरीज भी हो सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ अल्फाबेट सीरीज भी होती है आपकी, और आपकी जो है आपकी नंबर वाली यानी कि न्यूमेरिकल सीरीज भी होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, लेटर न्यूमेरिकल ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे हम केवल नंबर सीरीज नहीं बोलेंगे। वैसे साथ में बता दूं, हम ऑलरेडी अपने चैनल पर जो सीरीज है वो कवर करवा चुके हैं। लास्ट टाइम करवाई थी, तो जिससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर सकते हैं। और आप क्या करेंगे, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी उस वीडियो की, आप जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा हो जाएगी क्वेश्चंस को लेकर। और अगर किसी बच्चे ने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकता है। हमारी जो मेंबरशिप है उसमें रीजनिंग जो है, मेंटल एबिलिटी जो है कवर करवाई जाती है। बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस कवर करवाए जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो है आपकी यहाँ पर डोमेन से रिलेटेड जो भी आपकी है वो आपका जो है आपको मिल जाता है मेंबरशिप में। तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 199 रुपीज में आप क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करना है उसका प्रोसेस जानना है तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ता है सीरीज में, कि आपको जो है इस तरीके से कुछ दे दिया जाएगा, जैसे कि 369 और डैश इस तरीके से दे दिया जाएगा कि अगली जो है वो क्या आएगा, अगली डिजिट क्या होगी, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पर क्या किया गया है। यहाँ पर इसमें ये 3 से 6 है, 6 से 9 है, तो इसमें क्या ऐसा किया है कि 3 से जो है 6 आ गया और 6 के बाद 9 आ गया। तो ये लॉजिक हमें समझना पड़ेगा। उसके लिए क्या हो सकता है, आपको प्लस करके भी देख सकते हो, आप माइनस करके भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, और यहाँ तक कि किसी भी डिजिट का स्क्वायर भी हो सकता है। तो आपको हर तरीके से सोचना पड़ेगा। अब देखो, जैसे कि कुछ बच्चे यहाँ पर कहेंगे 3 में अगर मैं 3 को प्लस कर दूं, यानी कि यहाँ पर +3 हुआ है, 3 + 3 6 आ गया है। तो यही चीज आगे भी फॉलो होनी चाहिए। हो सकता है आपकी यहाँ पर ये चीज सही बैठ जाए, बट आगे ये चीज सही ना बैठे, तो वहां पर भी होना चाहिए फॉलो। तो देखो, 6 + 3 क्या 9 आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये सीरीज यहाँ पर परफेक्ट बैठ रही है। तो अब मैं नेक्स्ट डिजिट निकालने के लिए यहाँ पर क्या करने वाली हूँ कि यहाँ पर जो है आपका 9 प्लस मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, 3 कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 9 + 3 किया तो यहाँ पर मेरा 12 आ गया। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में मिलेगा 12, तो आप टिक कर देंगे। इस तरीके से लॉजिक अपने आप लगाना पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे नहीं मैम, यहाँ पर जो है एक और तरीका हो सकता है। वो हो सकता है कि मैं जो हूं यहाँ पर दोबारा से लिख दू इसको, 6 9 एंड डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे मैम यहाँ पर जो है 3 को 2 से इंटू किया गया है, यानी कि 3 × 2 किया तो यहाँ पर 6 आ गया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये लॉजिक यहाँ पर सही बैठ रहा है। ठीक है, सही बैठ रहा है। अब देखो, यही लॉजिक अगर मैं आगे लगाऊं तो 6 × 2 अगर मैं 2 करूं तो क्या यहाँ पर 9 मुझे मिलेगा। तो आप कहेंगे 6 × 2 करने पर तो 12 मिलेगा। तो ये लॉजिक यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा है। यानी कि जो भी चीज हमने यहाँ पर देखी है वो जो है आगे भी होनी चाहिए कंटिन्यू, तभी जो है ये सीरीज जो होगी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये होता है सीरीज। ऐसी अल्फाबेट में होता है, अल्फाबेट की जब हम देखेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पर जो है आपका किस तरीके से जो है क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देखो 2 3 5 7 11, और फिर यहाँ पर हमें ये निकालना है कि यहाँ पर कौन सी डिजिट आएगी, और फिर 17 दे रखा है। तो अब जो है अपना अपना यहाँ पर लॉजिक यूज करो कि नंबर्स में जो भी न्यूमेरिकल में जो भी चीजें आती हैं इसमें क्या किया गया होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पर 2 में जो है यहाँ पर +1 कर दिया है। ठीक है, अगर ये भी हो सकता है पहले में +1 किया हो, फिर -1 किया हो, फिर +1 किया हो, फिर -1 किया हो। यानी कि सीरीज का मतलब वही चीज कंटिन्यू होनी चाहिए। पहले प्लस किया फिर माइनस किया तो दोबारा से प्लस होगा और फिर दोबारा से माइनस होगा। अगर ये चीज फॉलो हो रही है तो ये सीरीज चल रही है एक। अगर ये भी हो सकता है कि हमारा जो है पहले जो है +2 हो गया है, फिर -1 आ गया, हमारी सीरीज में कुछ ऐसे नंबर दे रखे हैं, फिर हमारा जो है +2 है, फिर -1 है, तो ये सीरीज कंटिन्यू हो रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
हम ये नहीं कह सकते कि एक ही डिजिट जो है उस वही चीज में ऐड होती रहेगी। सीरीज का मतलब है एक जो है सीरीज चलनी चाहिए, जो हमने अभी देखा। अब देखो यहाँ पर जो है आप कहेंगे 2+1 किया गया है। अगर मैं यहाँ पर इसे और अच्छे से लिख दूं 2 3 5 7 11 और यहाँ पर डैश दे रखा है ये, और फिर 17 है। ठीक है, तो 2+3, तो यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पर +1 कर दिया। अब देखो आगे जो है +2 कर दिया है ना, 3 4 5। अब यहाँ पर फिर से +2 किया गया, तो यहाँ पर ये सीरीज कंटिन्यू नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं खुद ही, यहाँ पर जो है दोबारा से या तो +1 आना चाहिए था या फिर जो है यहाँ पर +3 आना चाहिए था, तो सीरीज कंटिन्यू नहीं हुई है। तो ये जो हमने लॉजिक लगाया वो हमारा गलत हो गया। तो मैं गलत भी आपको करके दिखाऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है हमें किस तरीके से जो है अपना जो चीजें गलत भी होती है कई बार क्वेश्चन में, और फिर हमें दोबारा से सोचना पड़ता है कि भाई और क्या करें हम यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हम एक और चीज देख सकते हैं। अब कहेंगे 2 3 5 7 ये सब क्या है, 11 ये सब क्या है, ये सब आपके जो है प्राइम नंबर ही तो है। और प्राइम नंबर क्या होता है, जो 2 जो है 2 यानी कि जैसे 2 हो गया 3 हो गया 5 हो गया, यानी कि जो खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं और 1 से जो है डिवाइड होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, जिसमें आपका 2 भी काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज है। अब 11 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा, कौन सा होगा अगला प्राइम नंबर? आप कहेंगे 13 होगा अगला प्राइम नंबर, और उसके बाद हमारा अगला 17 होता है ना। ठीक है, क्योंकि 14 भी नहीं होता, 15 भी नहीं होता, 16 भी नहीं होता, 17 ही ऐसा नंबर अगला आता है जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है ओनली एंड ओनली। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है। अब चलिए ये जो है अलग से यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए डाल रखा है मैंने, इसी तरीके से मैं मेंबरशिप पे करवाती हूँ इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए अलग से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में फिर से हमें इस टाइप की एक सीरीज दी और फिर हमसे पूछा गया कि यहाँ पर क्या आएगा अपना। अब देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम क्या करें, हम प्लस करके देखिए, माइनस करके देखें, हम जो भी हमें लग रहा है हम करके देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो इसमें आगे क्या हुआ है, यहाँ पे जो है +8 किया गया है। ठीक है, +8 हुआ है। क्या अगले में दोबारा से +8 हो रहा है? 17 में से 9 को माइनस करके देखो, आप कहेंगे +8 हो रहा है, +8 है, तो यही सीरीज मेरी आगे तक कंटिन्यू होनी चाहिए। तो क्यों ना मैं ये लास्ट वाला चेक करके देख लूं, 49 और 73, यानी कि अगर 73 में से हमारा यहाँ पर 49 जा रहा हो, नहीं ये ज्यादा जाएगा, तो इसका मतलब हमें कुछ और भी करके देखना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो है आपका 17 में से जो 33 पर जंप किया है, तो इसमें कितना प्लस हुआ है? 33 में से हम 17 को माइनस करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर +16 हुआ है। ओके, +16 हुआ। अब इसके बाद 33 में से 49 पर जंप करने के लिए हमने कितना प्लस किया, किसमें? 33 में। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 49 में से 33 को माइनस करोगे। ठीक है, इसको माइनस करोगे इसमें से। अब देखो यहाँ पर भी आपका जो है +16 हो रहा है। अब इसके बाद 49 में से यहाँ पर हमें क्या बात समझ में आई, यहाँ पर एक सीरीज चल रही है। अब कहेंगे आप कौन सी सीरीज चल रही है? देखो 2 बारी सेम डिजिट से प्लस हुआ है, फिर जो है उसकी अगली यानी कि 8 का जो डबल होता है उससे जो है यहाँ पर प्लस हुआ सेम से। अब क्यों ना मैं इस 49 और 73 के बीच में जो डिजिट है यानी कि नेक्स्ट डिजिट कुछ अलग निकल के आएगी और वही डिजिट यहाँ पर प्लस करनी पड़ेगी दोबारा से मुझे, क्योंकि 2 बारी जो है एक ही डिजिट जो है 2 बारी प्लस हो रही है ना, तो यही चीज करनी पड़ेगी मुझे। तो देखो यहाँ पर मैं क्यों ना यहाँ पर जो आपका ये क्या है यहाँ पर 49 और 73 के बीच का गैप देख लूं, तो 49 और 73 के बीच में यानी 49 से अगर मुझे 73 पे जाना है तो मुझे क्या है 24 प्लस करना पड़ेगा। तो अब जो है नेक्स्ट वाली भी, क्योंकि 2 बारी जो है सेमी डिजिट से आगे जो है बढ़ा जा रहा था, तो अगली बारी में भी मुझे 24 ही प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 73 में 24 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब 4 और 3 जो है हमारे 7 हो गए, 7 और ये 2 9 हो गए, 97 हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से था हमारा जो ये क्वेश्चन था। तो इस तरीके से भी सीरीज हो सकती है। सीरीज का मतलब है कोई भी चीज है तो वो रिपीट हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अपना है 5 9 17 29 45 और अगला नंबर हमें निकालना है कि वो क्या होगा। तो इस सीरीज को समझना पड़ेगा तभी आप इसको कर सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर
यहाँ पर 5 से 9 पे जाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 4 प्लस करना पड़ेगा। पहले तो हम यही लॉजिक निकाल के देखते हैं ना, अब बिल्कुल ही कुछ नहीं निकलेगा तो फिर हम आगे भागते हैं, डिवाइड हो रहा है क्या हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो 9 से 17 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें, यहाँ पर 9 से अगर हम 17 पे जाते हैं तो यहाँ पर मुझे +8 करना पड़ेगा, +8। 17 से अगर मैं 29 पे जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +12 करना पड़ेगा। ओके, ये हो रहा है। फिर 29 से अगर मैं 45 पे जाऊं तो मुझे कितना करना पड़ेगा, +29 में, 29 में मैं 16 को जो है प्लस कर दूंगी तो मेरा जो है ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हुई। अब आप कहेंगे मैम इसमें कौन सी सीरीज हो रही है, चलिए ध्यान से देखते हैं, कुछ बच्चे समझ चुके होंगे। देखो पहले मैंने +4 किया, फिर मैंने +8 किया, फिर +12 किया, फिर +16 किया। क्या आपको ये किसी का टेबल दिख रहा है, आप कहेंगे 4 का टेबल है, 4, 8, 12, 16। तो नेक्स्ट नंबर क्या प्लस करूं मैं, नेक्स्ट नंबर मुझे 20 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 4, 5 जो 20 होता है। तो यहाँ पर मुझे 45 में +20 करना पड़ेगा कि मेरी नेक्स्ट डिजिट निकल के आ जाए। तो 45 में जब 20 है जो प्लस करूंगी तो मेरा जो आंसर है 65 निकल के आएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो हो जाएगा, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे जो है आपकी अल्फाबेट जो सीरीज है वो कवर करेंगे हम। अल्फाबेट जो सीरीज है उसको कवर करने से पहले आपको जो है अल्फाबेट जो है अच्छे से याद होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको तरीका समझा दूंगी कि इस तरीके से करना है। यहाँ पर जो है आप देखिए ABCDE अल्फाबेट है आपके 26 लेटर्स होते हैं इसमें आपके, तो ये आपको याद होने चाहिए टिप्स पर। फर्स्ट पे आपका जो है ए आता है, और फिर इसके बीच में देखो ये सेकंड पे आपका जो है ये क्या हो गया, ये हो गया, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे हमारा डी है, फिफ्थ ये हो गया, फिर सिक्स्थ, सेवंथ, इसे मैं लिख लेती हूँ और ये आपको याद करना पड़ेगा। 10th हो गया 11, फिर ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 26 हमारा हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसी की रिवर्स भी जो है आपको याद करनी चाहिए, याद करनी पड़ेगी। देखो ये तो हमने ए से स्टार्ट किया जब जेड तक, तो हम ए को क्या यहाँ पर फर्स्ट लेटर मान रहे हैं, ठीक है। अगर मैं जेड से जो है ए तक लेकर जाऊं तो यहाँ पर जो है रिवर्स का मतलब होता है इसका उल्टा करें। हम जेड से अगर काउंट करना स्टार्ट करें तो जेड को हम 1 मानेंगे, फिर वाई को 2 मानेंगे, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है जेड 1 है और यहाँ पर जो है ए जो होगा हमारा 26 हो जाएगा। तो ये बात पता होनी चाहिए आपको। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको किसी भी ट्रिक से फॉलो करो, कैसे भी करके याद करो, बट आपको याद होना चाहिए कि एम का अपोजिट क्या होता है, तो इसे याद करना पड़ेगा। देखो ए का अपना जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है अपोजिट, ई का अपोजिट वी होगा, एफ का अपोजिट यू होगा, जो हमारा जी है उसका टी होगा। तो इस तरीके से आपके अपोजिट होंगे, तो ही आप जो है इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चंस को इस तरीके से हैं और अब इन्हें जो है हम सॉल्व करेंगे। ये लेटर्स दे दिए हैं और फिर अगली जो है हमें ये सीरीज ही है, ठीक। देखो BYCXDWE और फिर नेक्स्ट हमारा क्या आएगा। तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। हो सकता है बी और वाई के बीच में क्या जो है अपोजिट करके सीरीज चल रही हो सकता है बी और वाई के बीच में प्लस या माइनस जो है वो करके चल रहा हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो बी और वाई अगर आपको अपोजिट याद होंगे तो आप फटाफट इसे जो है देख लेंगे कि बी और वाई जो है, आप देखिए ये रहा बी और ये रहा वाई, ये क्या है आपस में अपोजिट है, ठीक है। तो ये हमारा बी वाई अपोजिट है। क्या हमारा जो है सी एक्स, ये दो दो के जोड़े करके कर रखा है इन्होंने, सी एक्स अपोजिट है, आप कहेंगे यस बिल्कुल सी एक्स जो है अपना जो है यहाँ पर अपोजिट है, ठीक है। सी एक्स यहाँ पर अपना जो है अपोजिट है। अब देखिए डी डब्ल्यू अपोजिट है, आप कहेंगे डी डब्ल्यू भी अपना अपोजिट है। देखो ये रहा डी आपका, ये रहा डब्ल्यू। अब देखो ई के बाद ई का अपोजिट कौन सा है वही हमें यहाँ पर बताना है। तो ई का अपोजिट आपका वी होता है, आप देख सकते हैं ये रहा ई का अपोजिट वी। तो अपना जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सिंपल था, बस आपको जो है इसके अपोजिट पता होने चाहिए। और अब जो एग्जाम क्रैक करने जा रहे हो तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला, उसमें हमें दे रखा है BAFE इस तरीके से सीरीज दे रखी है। फिर हमें ओ के बाद यहाँ पर ये डैश दे दिया और ये पूछ रखा है यहाँ पर क्या आएगा। तो क्यों ना मैं देखूं बी का अपोजिट ए,
नहीं, बी का अपोजिट ए नहीं होता, हमें पता है पहले ए आता है फर्स्ट लेटर, फिर बी आता है सेकंड लेटर, फिर यहाँ पर डी और सी दे रखा है। तो यहाँ पर जो है किस तरीके से दे रखा है अभी हम देखते हैं। देखो ये बी अपना 2 पर होता है, ए अपना 1 पर होता है, डी जो है किस पे होता है, अगर मैं देखूं ए बी सी डी, तो फोर्थ लेटर हमारा डी है, सी अपना क्या है थर्ड लेटर होता है, यहाँ पर गैप है। ओके, फिर इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है इतना सा करने के बाद। अब आप कहेंगे यहाँ पर जो है क्या किया गया है, -1 किया गया है, यानी कि पहले जो है ये जो बी लिखा गया है बड़े वाला, इसमें क्या किया गया है यहाँ पर -1 कर दिया। बी में जब हम -1 करेंगे, इसे मैं और अच्छे से लिखूं यहाँ पर बी और ए, ये दो जोड़ा बना लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। इसमें से जब मैं -1 कर रही हूँ तो मेरा बी में से अगर मैं -1 कर रही हूँ तो मेरा ए निकल के आ रहा है, क्योंकि बी जो है 2 पे होता है और इसमें से -1 किया तो ए निकल के आ गया। अब डी और सी है, डी हमारा फोर्थ पे होता है, अगर मैं यहाँ पर क्या करूं माइनस अपना क्या करूं यहाँ पर 1 करूं तो यहाँ पर क्या है डी से मैं सी पे पहुंच जाऊंगी, क्योंकि 4 पे होता है, 4 - 1 3 हो जाएगा, 3 लेटर हमारा कौन सा है, सी है। ओके, तो अब जो है इस तरीके से यहाँ पे जो गैप दिया गया है यहाँ पर, इससे हमें पता चल रहा है एक नहीं आएगा लेटर, यहाँ पर जोड़ा आएगा, पेयर आएगा। तो यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर जो है इसके बाद, और ये जो सीरीज चल रही है ना, आप ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है ए बी सी डी, यहां तक तो हमने कर लिया, ए बी सी डी इतना तो हमने कवर कर लिया। अब देखो ई एफ जे एच, ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप जे एच तो हमें दे रखा है और वही चीज यहाँ पर लागू हो रही है। तो यहाँ पर स्किप क्या हुआ है, यहाँ पर स्किप हुआ है हमारा ई और एफ, और इसको इन्होंने अपोजिट लिखा है, यानी कि एफ को पहले लिख दिया और ई को बाद में लिख दिया। एफ अपना 6 पे होता है और ई 5 पर होता है। अगर एफ में से, यानी कि एफ का लेटर 6 है, इसमें से मैं -1 कर दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, मेरा निकल के आ जाएगा ई, यानी कि 5 लेटर जो है 5th लेटर अपना ई है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने फोर्थ वाला, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है यही, हमें जो है यहाँ पर 3-3 के यहाँ पर पेयर बनाकर दे दिए हैं, और फिर हमसे यहाँ पर एक पेयर यहाँ पर पूछा गया कि इस सीरीज को कंप्लीट करता हुआ पेयर कौन सा है। ओके, अब देखो यहाँ पर जो है आपका, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया गया है आपका, यहाँ पर आपका ए डी जे, जी जो है, फिर इसके बाद एक्स वी टी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, या तो हमें जो है जो हमारा ये लेटर है, इससे हमें जो है नेक्स्ट वाला लेटर कहीं पर खोजना पड़ता है, या फिर इसका अपोजिट लेटर हो तो हमें इसके पास की चीजें देखनी है, या तो अपोजिट मिल जाए या फिर इसके पास का कोई भी लेटर मिल जाए, अपोजिट में मिल जाए या फिर प्लस करते हुए मिल जाए, मुझे पास का लेटर चाहिए। ए का पास का लेटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे बी है, तो यानी कि ए से अगर मैं यहाँ पर जाऊं, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर का रब कर देती हूँ जिससे आपको जो है कंफ्यूजन ना हो। जस्ट अ सेकेंड। अब देखो ए से अगर मैं यहाँ पर बी पर जाऊं तो आप कहेंगे यहाँ पर +1 होकर बी आया है। डी का जो है, डी के पास का कोई यहाँ पर है, आप कहेंगे ई जो है डी के पास का ही, और इसको इस पे जाने के लिए +1 करना पड़ेगा, क्योंकि डी होता है 4th पे और ई होता है 5 पर, ठीक है, +1 हो गया। अब जी से एच पर जाने के लिए भी +1 करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर एक सीरीज फॉलो हुई है कि ए डी जे, और इसके बीच में जो ये हमारा एक्स वाई टी आया उसको छोड़ के जो अगले वाला है उसमें सारे नंबर्स जो है प्लस हुए हैं। अब एक्स वी टी और डब्ल्यू यू एस के बीच में कोई कनेक्शन है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो कनेक्शन हमें दिखाई दे रहा है कि x से अगर मैं देखो x से w पे जाएंगे तो क्या यहाँ पर कुछ कनेक्शन दिख रहा है, तो देखिए x हमारा 24 पर होता है और w 23 पर, यानी कि -1 किया गया है ना। अगर मैं x y t इस तरीके से लिख दूं और ये w u s अगर इससे इस पे जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। y से u पे जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा जो है y से u पे गई हूं तो यहाँ पर जो है -1 हो रहा है। t से s पे जा रही हूं तो भी -1 हो रहा है। तो यानी कि पहली सीरीज में जो है इन्होंने क्या किया, एक को जंप करवा के पूरा पूरा स्किप करके अगले वाले में +1 कराए, और फिर जो है इसको इसके साथ करवाया है मैच, और यहाँ पर जो है -1 किया है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर समझ में आ गई है। अब जो है इसके अगले वाला जो होगा उसमें क्या किया जाएगा, उसके अगले वाले में BEH जो है, यानी कि अभी हमने देखा इसका इससे करवाया, ठीक है, तो इसका भी तो इससे नेक्स्ट वाले से ही होगा ना मैच, और उससे नेक्स्ट वाले का WUS से मैच होगा। तो यानी कि मुझे BEH को जो है अपना टारगेट रखना है और उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर निकालना है। BEH
और यहाँ पर हमें पता है जब ए डी एच एम बी ई एच पे आए तो सब में +1 हुआ है लेटर्स में। तो ये हो गया बी, ये हो गया ई और ये हो गया एच। जब बी में मैं +1 करती हूँ तो मेरा क्या आता है, यहाँ पर सी आता है। ई में जब मैं +1 करती हूँ तो एफ आता है और एच में जब +1 करती हूँ तो आई आता है। और यहाँ पर मेरा ऑप्शन ऐसा मिल रहा है मुझे, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको जो है अपने आंसर निकालने होंगे। यहाँ ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट। अगला देखो फिफ्थ जो यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है हमें GMSY और फिर इसी तरीके से हमें सीरीज दे दी गई है। तो देखो हमारा जी के पास में कोई ऐसा लेटर हमें दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे जी जो है यहाँ पर ई जो है इससे जो है नेक्स्ट 2 वाला होता है। जी में अगर मैं जो हूँ +2 कर दूं तो मुझे आई मिल जाएगा, है ना। एम में मैं अगर +2 कर दूं तो मुझे क्या यहाँ पर ओ मिल जाएगा। एस में अगर मैं यहाँ पर +2 कर दूं तो यू मिल जाएगा और वाई में +2 कर दूं। अब वाई में +2, आप कहेंगे वाई में +2, देखिए वाई ये रहा हमारा, इसमें +2 का मतलब है जेड जो है इससे अगले वाला है। इसके बाद जो दोबारा से ए से अल्फाबेट स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब जो वाई है वाई से नेक्स्ट वाला ये हो गया और उससे नेक्स्ट वाला हमारा जो है ए होता है, इसलिए यहाँ पर ए जो है इससे +2 करने से आया है। ओके, तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पर जो हमें पता चला है कि इसको इससे यहाँ पर देखो इसका और इसका जो कनेक्शन है यहाँ पर क्या है, +2 का कनेक्शन यहाँ पर दिया गया, +2 किया गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा +2 किया गया है। अब जो है इसका जो है ये +2 हो गया। अब IOUA जो है उसका कोई कनेक्शन है हमारे नेक्स्ट वाले से। आप कहेंगे आई में अगर मैं जो हूँ +2 करूँ तो यहाँ पर मुझे के मिलता है। ठीक है, आपको जो है लेटर्स का जो है नंबर पता होना चाहिए तो ही आप कर सकते हैं। देखो आई ये रहा आपका, यहाँ पर ये रहा 9th पोजीशन पे, इसमें +2 करते हैं तो 11 आता है, 11 पे हमारा के होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैं ओ में +2 कर दूं तो यहाँ पर मेरा क्यू आ रहा है, तो यहाँ पर जो है यू में +2 करेंगे तो डब्ल्यू आएगा और ए में +2 करेंगे तो हमारा जो है सी आएगा। तो इसका मतलब है नेक्स्ट वाली जो सीरीज होगी यानी कि इसमें +2 किया गया है तो के में +2 करना पड़ेगा मुझे। तो ये के, क्यू, डब्ल्यू और सी लिख लिया। के में +2 करूंगी तो मेरा जो है नेक्स्ट वाला निकल के आएगा और के में +2 करते हैं तो हमारा एम आता है। और फिर हमारा देखो आगे जो है क्यू जो है अगर उसमें +2 करूं मैं तो मेरा क्या निकल के आएगा, यहाँ पर मेरा क्यू में +2 करने के बाद यहाँ पर मेरा एस निकल के आएगा। ओके, ये रहा +2 किया और एस निकल गया। डब्ल्यू में अगर मैं +2 करूंगी तो यहाँ पर डब्ल्यू जो है आपका कौन सी पोजीशन पे होता है, यहाँ पर डब्ल्यू जो है आपका होता है 23 पे। 23 में +2 किया तो यहाँ पर मेरा वाई निकलेगा, यानी 25 पोजीशन पे हमारा क्या होता है वाई होता है। ये हो गया वाई। और यहाँ पर जो है सी में +2 करेंगे, सी जो हमारा 3 पे होता है, +2 5 यानी कि ई जो है ई लेटर आएगा। MSYE देखो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना, एक एक लेटर का यहाँ पर गड़बड़ किया गया, यहाँ पर टी लगा दिया तो ये गलत हो गया। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, MSYE। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे रब कर दूं और अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ये टाइम कंज्यूमिंग जो है आपको इसलिए लग रहा होगा कि हम इतनी देर इतने आराम आराम से समझा रहे हैं, बट जब आप जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे ना तो इसके बाद आपको लगेगा चुटकियों का काम है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमारा एस ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 6th वाला, और ये देखो ADG, फिर जी जो है GJM और फिर इसके बीच वाला जो है हमसे पूछा गया है और फिर इसके बाद अगली जो है हमें दे दी गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए से डी पर जाने के लिए इसके पास वाला लेटर देखेंगे तो यहाँ पर आप कहेंगे डी इसके पास वाला लेटर है, ए के पास वाला। तो आपको ऐसा लेटर खोजना है कि वो जो है फर्स्ट लेटर के पास हो या फिर उसका अपोजिट हो, इस तरीके से। तो मैंने देखा ए से डी पे जाने के लिए मुझे जो है यहाँ पे +3 करना पड़ेगा क्योंकि डी 4th पे होता है और ए 1 पे होता है। डी से जी पे जाने के लिए मुझे जो है यहाँ पर +3 करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में कुछ ऐसे ही हो रहा है, या तो क्या होता है कि अपने खुद के अंदर जो है ये जो है इसके खुद के अंदर ही कुछ प्लस वगैरह करके जो है ये आया होगा, या फिर क्या होता है जैसे कि हमने ऊपर वाला देखा GMSY और यहाँ पर IOUA, इनके बीच में रिलेशन बैठ रहा होगा, चाहे इनके बीच में क्रॉस रिलेशन हो किस तरीके से भी हो। तो इस तरीके से होता है, या तो खुद के अंदर रिलेशन होता है या फिर साथ वाले के अंदर या फिर एक को छोड़कर अगले वाले के अंदर कोई रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा GJM, जी से अगर मैं जे पे जाऊं तो क्या मेरा वही होगा जो पहले वाली सीरीज में हुआ है, या तो सीरीज से अगला भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते +3 होता जाएगा आगे, इसमें +4 हो सकता है, उससे अगले में +5 भी हो सकता है। तो ये हो सकता है इसके अंदर
बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर +3 हो रहा है। जे जो हमारा जी है वो 7 पर है और जे जो है हमारा 10 पर है, तो यहाँ पर जो है +3 हुआ है। अगर मैं जी से एम पर जाऊं तो जी मेरा 10 पर आता है और के बाद यहाँ पर हमारा क्या निकालना है, एम 13 पर होता है। तो यहाँ पर जो है +3 किया गया है। तो इसका मतलब नेक्स्ट वाली जो भी सीरीज होगी उसमें क्या किया गया होगा, उसमें जो है +3 किया गया होगा, है ना। और एक और चीज दिखाई दे रही है। अब आप कहेंगे इन ऑप्शन में से कैसे पहचानूं मैं कि किस में +3 है, कौन से ऑप्शन को रखूं। हो सकता है कोई 2 ऑप्शन ऐसे हो जिसमें +3 हो, है ना, हो सकता है ना। तो आप यहाँ पर एक चीज गौर कीजिए, +3 तो इनमें हो रहा है आपस में। तो यहाँ पर एक चीज गौर कीजिए कि यहाँ पर लास्ट वाले जो हमारा जो ये लेटर था वही यहाँ पर नेक्स्ट वाला लेटर स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से एम जो है लास्ट वाला लेटर है, इसी से जो है यहाँ पर नेक्स्ट लेटर स्टार्ट होगा। अब इसमें +3 करना है। और एम जो है आपके कितने पर होता है, एम होता है 13 पर। इसमें जो है +3 करेंगे 13 पर। जब हम कर रहे हैं एम 13 पर होता है, इसमें +3 किया तो मेरा यहाँ पर पी निकल के आता है, ठीक है। पी कितने पर होता है आपका, पी होता है आपका यहाँ पर 16 पर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं पी में +3 करूँ तो इसका मतलब मेरा क्या है, यहाँ पर क्या निकल के आएगा, मेरा एस निकल के आएगा, क्योंकि एस मेरा 19 पर होता है। तो MPS इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो है आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे अगले वाले का। ये जो है बिल्कुल एज इट इज ऊपर वाले जैसा है, आपको देखना है कि इसमें क्या रिलेशन है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपका 8th है और इसमें दे रखा है JOBS और इस तरीके से दे रखा है और हमें जो है निकालना है। अब देखो मुझे जे के पास वाला कोई देखना है, तो जे के बाद जे जो है मेरा कितने पर आता है, जे मेरा आता है यहाँ पर 10 पर। और जे के पास में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे जो है के भी दिखाई दे रहा है, और मुझे जो है यहाँ पर एल भी दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करूँ, जे के पास में जो है हमारा के आता है, तो सबसे पहले मैं इसी से मिलाकर देख लूँ पहले वाले से। तो के किया तो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा +1 हो रहा है। अगर ओ को मैं अगर एम से मिलाऊं यहाँ पर, तो ओ जो है आपका कितने पर होता है, ओ होता है 15 पर और हमारा जो एम होता है वो होता है 13 पर, यानी कि यहाँ पर -2 हो रहा है, ठीक है, -2। ओके। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर करके देख लेते हैं। देखो JOBS KMEO, अगर इससे इस पे जा रहे हैं तो +1 है, इससे इस पे जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या किया गया है, -2 किया गया है। बी से ई पर जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या किया गया है, अगर बी से मैं ई पे जाऊं तो यहाँ पर +3 किया गया है, +3। और अगर एस से ओ पर जा रहे हैं तो -4, यानी कि इन्होंने एक सीरीज बनाई है, +1 पहले +1 करते हैं, फिर -2 कर रहे हैं, फिर +3 कर रहे हैं, फिर -4 कर रहे हैं, इस तरीके से। तो क्यों ना एल के एच के जो है इसमें भी यही सीरीज फॉलो कर दी जाए और इसका आंसर निकाल दिया जाए। देखते हैं फटाफट, और आपके ऑप्शन से मैच होना चाहिए। देखो ये रहा एल, ये रहा के, ये रहा एच और ये रहा के। एल में मैं पहले +1 करूं, एल जो है आपका होता है 12 पे, और +1 किया तो यहाँ पर मेरा क्या आता है, एम आ गया, +1 किया। के जो है के में अगर मैं जो है यहाँ पर -2 करूं, के जो है यहाँ पर मेरा होता है 11 पर, और 11 में से -2 किया तो मेरा 9 आया, और 9 जो है वो हमारा लेटर होता है आई, 9th वाला। अब देखो एच, एच जो है अगर एच का देखूं तो एच जो है मेरा किस पे होता है, 8 पे, और इसे मुझे +3 करना है। 8 में +3 कर लूँ तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, 11 आएगा, और 11 मेरा क्या होता है, के होता है, तो यहाँ पर के आ गया। तो देखो इससे हमें जो है वैसे तो पता चल गया है कि हमारा क्या बनेगा, यही वाला बनेगा। फिर भी आगे देख लेते हैं। देखो के जो है हमारा क्या होता है 11 पर, और इसमें -4 करूँ तो के में -4 करते हैं तो 7 आता है, और वो होता है हमारा जी, और ये रहा हमारा जी, और यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है सी हो जाएगा। अगला वाला देखते हैं। अगले वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर फटाफट चेक करते हैं। तो आप मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे कि ये जो सीरीज होती है इस टाइप की। अगला जो है अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो है इसमें हमारा जो है ए जेड आपको दिख रहा है अपोजिट है, एक अपोजिट जेड होता है। हो सकता है -1 भी किया गया हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो जी जो है आपका कितने पर आता है, 7 पर टी आपका 20 पर आता है, T20 आपको ध्यान रखना है, T20 पर आता है। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया, यहाँ पर जो है नेक्स्ट वाला नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर जे जो है जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। देखो यहाँ पर फटाफट जी कहाँ पर है अपना, जी अभी हमने देखा था ना 7 पर होता है, G7, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। देखो यहाँ पर जब हम जी बनाते हैं
तो यहाँ पर हम 7 बना रहे हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, G 7 पोजीशन पे होता है और T जो है 20, ठीक है, हमने याद कर रखा मैच का नाम। तो G का 20 जो है अपोजिट होता है, तो यहाँ पर अपोजिट दिखाए हुए हैं। M का अपोजिट N होता है, बिल्कुल। अब जो है नेक्स्ट वाला कौन सा अपोजिट होगा वो हमें देखना है। इस ऑप्शन में चेक करो कि कौन सा अपोजिट है। तो यहाँ पर हमें S का अपोजिट H दिखाई दे रहा है और यही अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अगले वाला जो क्वेश्चन है D, उसे आप खुद ही सोल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का मैंने आपको कवर करवा दिया। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है इसमें हमें देखना है कि क्या चीज रोंग है, वो चीज देखनी है इसमें हमें। तो यहाँ पर देखो इसमें रोंग चीज देखनी है मुझे कि इनमें से क्या चीज रोंग है। देख रहे हैं ना, ऊपर डायरेक्शन में लिखा हुआ है इन्होंने कि रोंग चीज देखनी है, या फिर जो भी जो सीरीज जो इन्होंने दे रखी है इसमें एक गलती कर रखी होगी, वही चीज हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखो AEHOU, आप कहेंगे A से E, यानी कि यहाँ पर हमें जो +4 किया, फिर जो है हम देखें E से H, अगर मैं E से H पे जाऊं तो यहाँ पर मेरा जो है +3 किया गया है, +3। H से अगर मैं O पर जाऊं तो H से O पर तो बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, तो यानी कि ये प्लस प्लस नहीं किया गया इसमें। यहाँ पर अगर आप सीरीज में क्या होता है, हमारा जो भी चीज है वो भी आ सकती है, जैसे कि हमारे जो वोवल्स होते हैं AEIOU होता है, बट यहाँ पर H के जो है H दे दिया गया है I के स्थान पर, तो इसका मतलब यही है हमारा रोंग है। तो H जो है अपना जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो अगला है अपना 12 वाला क्वेश्चन और यहाँ पर हमसे पूछा गया है CHMS जो है यहाँ पर दे रखा है। अगर मैं C से H पे जाऊं तो C से H पे जाने के लिए C अपना कितने पे होता है, C 3 पर है, और H पे जाने के लिए मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो H पे जाने के लिए H जो है मेरा 8 पर होता है, तो 3 से अगर 8 पे जाऊं तो +5 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर +5 हुआ है C से H पे जाने के लिए। फिर अगर मैं जो हूं आगे देखूं तो H से M पर जाने के लिए, ठीक है, H से M पर जाने के लिए यहाँ पर +5 किया गया है। अब देखो M से अगर मुझे S पे जाना है तो यहाँ पर भी +5 करना पड़ेगा ना, क्योंकि C +5 की चल रही है। तो M से अगर मैं S पे जाऊं तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, M से अगर मैं S पे जाऊं तो ये ज्यादा हो जाएगा। ये जो है मेरा 19 पे होता है M, और ये जो M है, जो M होता है वो मेरा 13 पर होता है, तो यहाँ पर जो है +6 किया गया है। तो यानी कि ऐसे ही अपना जो है यहाँ पर रोंग दे रखा था, तो यहाँ पर अपना जो है इस S की जगह पे क्या आना था, R आना था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो आगे है हमारा XS, इस तरीके से दे रखी है सीरीज, यही चीज देखनी है हमें क्या किया गया है इसमें। तो देखो यहाँ पर X से जो है यहाँ पर S पे जाते हैं, तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर हमारा जो है -5 किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि X जो है अपना 24 पर होता है, X अपना क्या है 24 पर होता है, और S जो है अपना कितने पर होता है, हमारा S होता है हमारा 19 पर। तो आप देख सकते हैं 24 में से 19 को माइनस करोगे तो आप कहेंगे तो यहाँ पर -5 आ रहा है ना। अब देखो S से N पे जा रहे हैं, तो S से जब N पे जाएंगे तो भी यही चीज फॉलो हो रही है, -5। I जो है यानी कि N से I पे जा रहे हैं तो भी -5, बट I से अगर हम C पर जा रहे हैं तो I अपना 9 पर होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना I 9 पर है, और C जो है हमारा कितने पर है, 3 पर। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये 6 निकल के आ रहा है, कि यहाँ पर -6 किया गया है, जो कि गलत है क्योंकि हमें -5 करते हुए चलना था। तो हमारा जो है ऑप्शन यहाँ पर जो है C जो है इनकरेक्ट दिया गया है, वही अपना करेक्ट हो जाएगा। अब 14 वाला क्वेश्चन आप सभी को मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, जो आप मुझे खुद करके दिखाएंगे और इसका आंसर बताएंगे। तो इनके जो आंसर होंगे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी अगर मुझे बिल्कुल टाइम लगा तो। और आप क्या कर सकते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर न्यू है तो। मैंने आपकी ये नंबर जो सीरीज है या फिर अल्फाबेट सीरीज कंप्लीट करवा दी है, और मैंने सोचा क्यों ना मैं जो हूँ आप सभी के लिए फ्री में भी लेकर आऊँ कुछ, तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। तो अब जो है अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, वरना मेरा मन नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम आपके लिए कोई वीडियो बनाने का। आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और मेहनत कीजिए, और साथ साथ में अगर कोई मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है बिल्कुल, क्योंकि वहां पर इससे भी अच्छे तरीके से जो है आपके मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर और बहुत अच्छे तरीके से आपका कवर करवाया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।